और गणेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। गणेश, 70 उम्मीदवारों की बैठक बुलाई गई है। आम आदमी पार्टी की ये बड़ी बैठक है। कल नतीजे आने हैं, उससे पहले 70 उम्मीदवार बुलाए गए हैं। सूत्र बता रहे हैं, क्या जानकारी है, क्या हो सकता है इसके पीछे? देखिए, जिस तरीके से जानकारी मिल रही है, आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने अपने सभी 70 उम्मीदवारों को अपने करीबन 11:30 बजे का वक्त है अपने घर पर चाय के लिए बुलाया और इस तरीके से रणनीति की जाएगी आगे, क्योंकि क्या कुछ होगा, क्योंकि अब महज 22 से 23 घंटे का समय बचा हुआ है, जब उसके बाद रुझानों के आने की शुरुआत हो जाएगी। क्योंकि कल 8 बजे जिस तरीके से हम देखेंगे वोटों की गिनती की शुरुआत हो जाएगी, उसके बाद से रुझान आने शुरू हो जाएंगे। किसकी होगी सरकार, ये सब देखने वाली बात होगी। लेकिन हमने देखा है कल आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने किस तरीके से जो बातें कही। उन्होंने कहा कि बीजेपी हमारे उम्मीदवारों को, हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे इनका सब क्या कुछ कहना है। हाँ, जिस तरीके से जो एग्जिट पोल देखने को मिल रही है, क्या बीजेपी का वनवास खत्म होते हुए आप लोग भी देख रहे हैं? आप लोग क्या देख रहे हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल बीजेपी का वनवास, ये 27 साल का वनवास है। यहाँ का जो विधायक है साहनी साहब, उन्होंने बहुत यहाँ पे चांदनी चौक में परेशानी दे रखी है ना, सफाई होती है ना, इतना कंगला हो गया है यहाँ। सफाई का बात तो एमसीडी के पास है, कुछ और भी लोगों से हम बात करेंगे। सर, जिस तरीके से एग्जिट पोल देखने को मिल रहा है, आप लोग क्या कहते हैं, क्या नतीजे इसी तरीके से होंगे? नतीजे बीजेपी के पक्ष में ही होंगे, क्योंकि लोग परेशान हो गए इससे, केजरीवाल से। इसने कहने को तो सब कुछ बोलता ही है कि ये भी करूँगा, ये भी करने को कुछ नहीं करता वो। तो इसलिए हम भी लोग चाहते हैं कुछ बदलाव हो, क्योंकि वोट देख लिया, हमने भी दिए थे वोट इसे, पर कोई फायदा। क्या कहते हैं, किस तरीके से नतीजे देखने को मिलेंगे? नतीजे बढ़िया आएंगे जी, बीजेपी की सरकार बनेगी इस बार, क्योंकि 10 साल तो इनने पागल बना दिया पब्लिक को, दिल्ली की पब्लिक को इनने बहुत ज़्यादा पागल बना के इनने, ये समझ लो कि भ्रष्टाचार इतने इसने कर दिया है कि इसके सारे पकड़ में आ रहे हैं सब भ्रष्टाचार। कुछ बोलेंगे, क्या कहेंगे, किस तरीके से नतीजे देखने को मिलेंगे? बदल के रहेंगे। विधायक ने कोई काम नहीं किया, उसका बेटा जो है काउंसलर पुनर्दीप जी, उसने भी कोई काम नहीं किया। इलेक्शन के टाइम पे उसने जुमला दे के लोगों को लुभाने की कोशिश तो करी। आप क्या कहेंगे, किस तरीके से नतीजे देखने को मिलेंगे? भैया, मैं तो चाहता हूं कि बीजेपी की सरकार बने। केजरीवाल जितने झूठ बोले हैं, अब आगे जाके काम देखो। मेरे घर में कोई बीमार था, ठीक है, मैं हॉस्पिटल गया था, ऑनलाइन नंबर लगाया था, ठीक है, ऑनलाइन नंबर लगाने के बाद भी लोग हैं। क्या कहेंगे, किस तरीके से नतीजे देखने को मिलेंगे? जिस तरीके से एग्जिट पोल आ रहे हैं, इसी तरीके से होगा या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? बदलाव तो मिलेगा, बदलाव तो मिलेगा। अच्छा, लोग चेंजमेंट भी चाह रहे हैं। सर, क्या कहेंगे सर, जिस तरीके से एग्जिट पोल आ रहे हैं? जाओ उधर, यहाँ नहीं, अलाउ नहीं है। एग्जिट पोल जिस तरीके से आ रहे हैं सर, इसी तरीके से देखने को मिलेगा, इसमें परिवर्तन होगा? कुछ तो परिवर्तन होना चाहिए ना, लेकिन ये जो कर रहे हैं ना, ये भी तो जुमलेबाजी कर रहे हैं ना, कि अब पहले क्यों नहीं करा इन्होंने, 2100 रुपये क्यों, 3-3 हज़ार रुपये क्यों अलाउंस करते फिर रहे? अगर देना था, पेंशन क्यों रोकी थी पहले हमारे लोगों की? किसी की भी पेंशन नहीं आती है तो फिर 2-2, 4-4 महीनों बाद में आती है। पेंशन से क्या मतलब, गरीबों का। लोगों की पेंशन रुकी हुई है। गणेश, आप लोगों से बात कर रहे हैं और लोग यहाँ पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए भी नजर आ रहे हैं। सागर के पास आपको लिए चलते हैं। सागर भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सागर, सर्वे सच होता है जो एग्जिट पोल सामने आया, फिर एक बार फिर से आम आदमी पार्टी की लहर होती है, वो तो जल्दी पता चलने वाला है। लेकिन आप जहां पर है वहां पर भी लोगों से बात कीजिए और इसके अलावा आप ये भी जानकारी दीजिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से उम्मीदवारों को लेकर मीटिंग भी बुलाई गई है और उससे पहले भी हमने देखा था अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि खरीद फरोख्त की कोशिश कर रहे हैं। विधानसभा में इस वक्त हम मौजूद हैं। अरविंद केजरीवाल जहां पर चुनावी मैदान में थे, प्रवेश वर्मा, इसके साथ ही साथ यहां पर शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित भी चुनावी मैदान में। लेकिन जो पिछले 2 दिनों से दिल्ली की हवा बदली हुई दिखाई दे रही है, चाहे मौसम की बात करें, चाहे एग्जिट पोल की बात करें, कि आखिर क्या बीजेपी की सरकार बनेगी? क्या कितने संतुष्ट हैं अगर बीजेपी की सरकार बन गई जो एग्जिट पोल दावा कर रहे हैं? 100% सर, बीजेपी आएगी। बदलाव चाह रहे हैं, लोगों को चेंज चाहिए, चेंज होना चाहिए। ऐसा क्या कर दिया आम आदमी पार्टी ने कि आप लोग नाराज होकर चाह रहे हैं बीजेपी आ जाए? सर, मैं तो अभी यहाँ का नहीं हूँ लोकल, लेकिन बीजेपी आना पूरा। केंद्र में अगर बीजेपी तो दिल्ली में भी बीजेपी चाहिए। क्या भैया, क्या लग रहा है, बीजेपी अगर आ गई तो कितने संतुष्ट हैं? बहुत संतुष्ट हैं। संतुष्ट हैं, हर कोई तो यही चाह रहा है कि बीजेपी आए इस बार, बीजेपी आ जाए। हाँ हाँ, और जिस तरह से एग्जिट पोल है कि हर हाल में लगता है बीजेपी ही आएगी और आना भी चाहिए। इन्होंने कुछ किया ही नहीं है तो उनको बार बार क्या चांस देंगे? तो 10 सालों में आप लोग को इस बार याद आया कि यहाँ केजरीवाल ने कुछ भी नहीं किया?
नहीं, पिछले बार भी, लेकिन उनको था क्या, कांग्रेस से चल रहे थे तो लगा कि कुछ टाइम उनको मौका देना चाहिए ना, तो अब तो 10 साल से ज़्यादा मौका मिल गया, अब क्या करना चाहिए। अच्छा, बीजेपी ने महिलाओं के लिए, बुजुर्गों के लिए बहुत कुछ किया देश में। मैम, बीजेपी आ जाएगी तो कितना बेहतर लग रहा है आपको? अरे बीजेपी आई क्या तो बहुत अच्छा लगे, तो बीजेपी ने कितना विकास किया है जी। सब जगह देखो तो, यहाँ क्या गुजरात में क्या, सब जगह बीजेपी ने बहुत अच्छा, आप क्या चाहती हैं, बीजेपी अगर आ जाए तो क्या और बदलाव होना चाहिए दिल्ली में? दिल्ली में आ जाए तो दिल्ली में क्या, सब जगह अलग अलग जो पार्ट है उसमें भी उन्होंने प्रगति करनी है अभी तो। मतलब कि दिल्ली फ्री वाली योजनाओं से ऊपर उठ रही है जो केजरीवाल देते चले आया। वो तो सही बात है। क्या भैया, क्या चाह रहे हैं, बीजेपी अगर आ जाएगी तो कितने खुश हैं, और आप क्या चाह रहे हैं, क्या बदलाव देश की राजधानी में होना चाहिए? देखो, पर्सनली तो मैं बोलता हूँ, मैं गुजरात से हूँ, यहाँ से नहीं हूँ, दिल्ली से नहीं हूँ। मतलब कि मोदी जो वाले इलाके से हैं? हाँ, मोदी वाले इलाके से, यानी बीजेपी आएगी तो जैसा गुजरात में हुआ है हर तरफ विकास, वैसा दिल्ली में भी विकास होगा। हालांकि दिल्ली का विकास बीजेपी के आने से और ज़्यादा बढ़ेगा, और हम तो चाहते ही कि बीजेपी आए और आगे बढ़े। बिल्कुल सागर, लोगों के मन के जो अंदर जो बात है वो अब बाहर निकल कर आ रही है। लोमस है इस वक्त सीलमपुर से। लोमस, लोगों से ही बात कीजिए, ज्यादा लोगों से बात करने से पता चलेगा कि पब्लिक पोल क्या है, क्योंकि एग्जिट पोल सामने है, पब्लिक पोल समझ में आएगा, उसके बाद एग्जैक्ट पोल की तरफ चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको जानकारी दे दूं, मैं सीलमपुर में जरूर मौजूद हूं और मेरे साथ यहां पे भारी तादाद में पब्लिक भी है जिन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है। और पब्लिक किसको दिल्ली की सरकार में देखना चाहती है हम इन्हीं से जानते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने मत का प्रयोग किया और कल फैसला हो जाएगा दिल्ली में किसकी सरकार होगी। क्या लगता है आपको, दिल्ली में किसकी सरकार होगी? आम आदमी होनी चाहिए। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? उनने काम भी तो करे हैं, काम करके दिखाए, जो वादा करें उन्हें करके दिखाएं। लेकिन एग्जिट पोल तो दिखा रहा है कि बीजेपी की सरकार आ रही है दिल्ली में। सब झूठ है, ये झूठ है। आम पार्टी की सरकार बन रही है, ये सबको मालूम है। यहाँ पर ये बीजेपी वाले दिखा रहे हैं, झूठ दिखा रहे हैं। और आने वाली सरकार जो है आम पार्टी की है, केजरीवाल की। क्या लगता है आपको चाचा? हमारे को तो भाई झाड़ू ही लगती है बढ़िया, बस। आपको क्या लगता है दिल्ली में किसकी सरकार बनेगी? केजरीवाल की सरकार बनेगी, काम अच्छे किए उन्होंने, ईमानदार पार्टी है, उसको काम नहीं करने देते ये लोग, बहुत परेशान कर दिया है, बहुत सपोर्ट मिली है उनसे। लेकिन आम आदमी पार्टी के द्वारा तो कहा गया था कि यमुना सफाई करा देंगे, यमुना की सफाई नहीं हुई, शीश महल बना दिया, उस पर भी जांच चल रही है। काम करने उन्हें मौका कहाँ दे रहे हैं, कभी जेल में डाल दे, कभी कुछ कर दे, एलजी उनकी बात काट देता है, क्या करें वो। एग्जिट पोल में तो दिखा रहे हैं कि बीजेपी की सरकार बन रही है। बीजेपी की क्यों बनेगी, उसकी बनाएगी झाड़ू की, जो काम बढ़िया करे केजरीवाल जी ने। अरे एग्जिट पोल तो पहली फर्स्ट टाइम में दिखाया था, एग्जिट पोल तो जब ये सारे सर्वे फेल हो गए थे उस टाइम पे, क्योंकि जब केजरीवाल को जब फर्स्ट टाइम बनी 28 सीटें आई थी, जब मीडिया ने दिखाया था कि उसकी 2-4 सीटें ही आ रही हैं, खाता भी नहीं खुलेगा कहीं, मगर 28 सीटें लिए। फिर सेकंड बार में 67 सीटें लेकर आए वो, जब भी मीडिया ने क्या कहते हैं सर्वे बीजेपी को दिखाया था, इसमें कुछ था ही नहीं इसके अंदर। कहा जा रहा है इस बार अल्पसंख्यक का भरोसा भाजपा पे बढ़ा है, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि भाजपा तो सरकार में नहीं आएगी। नहीं, ये तो एक बनावटी के अल्पसंख्यक का कोई वोट नहीं बटा है, बिल्कुल भी। सब ये केजरीवाल को वोट जा रहा है इसके अंदर। आपको क्या लगता है कि कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यक का भरोसा भाजपा पे बढ़ा है, क्या लगता है दिल्ली में किसकी सरकार आएगी? देखिए, दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी की सरकार आएगी, क्योंकि लोग जो है ना उनको पसंद करते हैं, उनके काम को पसंद करते हैं। अब वादे तो करे हैं बीजेपी वालों ने भी, लेकिन लोग देखते हैं मोदी जी ने 15 लाख वाली बात कही थी, मैं नहीं कह रहा, और लोग भी कहते हैं, तो वादे तो पूरे होते नहीं। लेकिन